फूड बिज़नेस में आपके मेन्यू के अंदर बाकी कुछ ऐड हो ना हो, सबसे पहले आप चपली ऐड करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये कस्टमर को खींचता है। क्यों? क्योंकि चपली एक अलग टेस्ट होता है, एक अलग फ्लेवर होता है और मोस्टली ये सभी को पसंद आता है। बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, बड़े बल्कि इसको ज़्यादा शौक से खाते हैं और दावतों में आप इसको बगैर किसी झिझक के सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक रॉयल आइटम है। तो अब इसमें क्या है कि आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ये ऑथेंटिक होगी पहली बात है। ये आपके फूड बिज़नेस के हवाले से आज हमारी जो एपिसोड है वो है 12th एपिसोड और अब चपली जो है वो बनता है बीफ और मटन का। लेकिन बहुत सारे लोग बीफ मटन नहीं खाते और हम चपली जो है वो चिकन में अपने मेन्यूज़ के अंदर ऐड करते हैं। लेकिन चिकन में बनाना जो है वो एक मुश्किल टास्क है क्योंकि चपली सिर्फ मसालों से नहीं बनता, उसमें क्या-क्या होना चाहिए, उसकी एक टेक्नीक होती है, उसका एक वेट होता है और उसको जूसी कैसे बनाना है, उसका फ्लेवर कैसे पता करना है, उसका टेक्सचर कैसे बनाना है, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक नॉर्मल चिकन के कबाब, टिक्की कबाब वगैरह में नहीं देखा जाता। तो आज की रेसिपी बहुत कमाल होने वाली है, इसमें प्रॉफिट लॉस, इसका प्राइस सब बताऊँगा, 1 केजी की रेसिपी होगी, कितने पीस बनेंगे, हर चीज़ आपके सामने होगी। वीडियो आप देखें, अपने मेन्यू में ऐड करें, इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको कस्टमर बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, स्किप नहीं करनी ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो जाए। चपली कबाब का मटीरियल बनाने से पहले एक छोटा-सा काम आपने करना है, एक पैन में 1-2 टेबलस्पून ऑयल लेके 2 अंडे आपने इसके अंदर डाल देने हैं और वो अंडों को आपने जो है वो बस 30-40% पकाना है। फुल पका के उसको आपने सख्त नहीं करना। जब आपको लगे कि ये हल्का-सा पकने लगा है, आप इसको जो है वो मिक्स करें और इसकी जब लुक और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ऊपर लिक्विड है वो इस तरीके से आपको फ़ील हो, तो आपने क्या करना है फ्लेम ऑफ करके पैन को इसके ऊपर से उठा के इसको किसी छोटी-सी प्लेट या प्याली में निकाल लेना है। अब यहाँ पे चपली कबाब बनाने के लिए बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे पास सीना और थाई दोनों हम ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन का चपली कबाब सीने का बनाएँ तो वो ड्राई होता है, जूसी नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग इसके अंदर जो है वो थाई ऐड करते हैं। तो आप आधा किलो थाई ले लें, आधा किलो सीना ले लें और बिल्कुल साफ लेना है, उसके ऊपर कुछ भी ऐसा ब्लड या गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए जब भी आप काम करें। और प्याज़, प्याज़ जो है वो आपने लेने हैं तकरीबन 300 साढ़े 300 ग्राम, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ऐसे छील के आपने इतने प्याज़ लेने हैं, उसका पानी आपने निकाल देना है और ये आपने बारीक चॉप करने हैं। मैं आपको टोटल पूरा रॉ प्याज़ नहीं बता रहा कि आपने इतना लेना है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। टमाटर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं 2 से 3 बड़े साइज़ के ऐसे बारीक चॉप करके, चपली को खूबसूरत बनाते हैं और इसके अंदर एक अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं। 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड करना है और साथ आपने हरी मिर्च ऐड करनी है। ऐसे कुटी हुई हो या पेस्ट हो, दोनों चीज़ें डाली जा सकती हैं। कुटी हुई से टेक्सचर अच्छा लगता है। आपने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून डालना है और नमक जो है वो 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। लाल मिर्च भी तकरीबन आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल लें या थोड़ी-सी कम रखें क्योंकि हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करते हैं जो कि 1 सवा टेबलस्पून भर के ऐड करना है आपने। थोड़ी-सी हल्दी जो कि कलर अच्छा इसका हो जाएगा और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर का, लेकिन साथ हमने 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ धनिया डालना है। उसने इसके अंदर जो है वो एक फ्लेवर पैदा करना है, क्रश ने इसके अंदर फ्लेवर के साथ-साथ टेक्सचर भी पैदा करना है, जो कि चपली कबाब में होता है। थोड़ा-सा गरम मसाला जिसके अंदर सारे खड़े मसाले होते हैं, लौंग, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, उसका 1 टीस्पून डाल देंगे और चपली कबाब की शान यानी कि अनारदाना आप इसमें मस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून भर के और ये आपने मोटा नहीं थोड़ा-सा बारीक ऐड करना है, ठीक है? कूट लेना है और ये है टार्टरी यानी सिट्रिक एसिड और ये आपने तकरीबन 2-3 चुटकी ऐड करनी है, जो थोड़ा-सा तेज़ होता है, तो हम लोग लेमन जूस की बजाय ये ऐड करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा इसमें फ्लेवर भी देगी और आपकी चपली को जो है वो गीला नहीं करेगी लेमन जूस की तरह। अब ये देखें, ये आपके पास है मकई का आटा, आप मकई का आटा ऐड करें, आप चने का आटा ऐड करें, लेकिन ये आपने लाज़मी ऐड करना है और ये अंडे जो अभी हमने फ्राई किए थे, ये आपने इसमें डाल देने हैं। इसके साथ इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर सभी कुछ जो है वो बड़ा बेहतरीन आता है। चने का आटा, मकई का आटा आप तकरीबन 1 कप रखें, उससे नीचे रखें, उससे ऊपर नहीं आपने जाना और अगर वो भुना हुआ हो तो क्या बात है, उसकी खुशबू बहुत कमाल की लगती है। अच्छे तरीके से आप इन सब चीज़ों को मिक्स करें, जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सेम एज़ इट इज़ फॉलो करें। जो हरी मिर्च होती है वो जब चीज़ लंबे अरसे के लिए पड़ी रहे, उसमें बड़ी अच्छी मिर्च और फ्लेवर बरकरार रखती है, तो इसलिए लाज़मी ऐड किया करें। कुटी लाल मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च, कुटा हुआ धनिया, टेक्सचर अच्छा करेंगे, अनारदाने से चपली का असल फ्लेवर निकल के आएगा, तो सब चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं। अब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसका देखें इस तरीके का आपके पास टेक्सचर आएगा जो कि बड़ा ही स्मूथ है, लेकिन आपको इसके अंदर कोई पानी फ़ील नहीं हो रहा।
तो ऐसा आपने मटेरियल तैयार करना है। एंड पे आप इसके अंदर धनिया ऐड करना है, क्योंकि अगर शुरू में करते हैं तो धनिया बहुत ज़्यादा अंदर गुम हो जाता है, नज़र नहीं आता। तो एंड पे डाल के हल्का-सा मिक्स देंगे ताकि धनिया ऊपर नज़र आए, और आपका जो है वो चपली कबाब का अच्छा बेहतरीन मटेरियल जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपने इसको थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लाज़मी देना है ताकि थोड़ा-सा ये स्टेबल हो जाए, इसमें ठहराव आ जाए और एक अच्छा फ्लेवर बन जाए, देन हम चपली लगाएँगे। अब सारा कुछ हो जाता है, लेकिन चपली जो चिकन का होता है उसको जूसी कैसे बनाना है? तो उसके लिए ना पपाया का पेस्ट डाला जाता है, जो कि हमारे मिलता नहीं है, हमें भी नहीं मिलता, हम भी नहीं डालते, और आपको भी शायद ना मिले। वो बड़े शहरों में अवेलेबल होता है लेकिन छोटे सिटीज़ के अंदर वो नहीं मिलता। तो जो बाज़ार के पाउडर होते हैं, जिसे कचरी पाउडर कहते हैं, सारे वो बेकार हैं, हम लोग भी यूज़ नहीं करते, उसका कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। तो क्या है कि आप सीने के गोश्त के साथ-साथ थाई का गोश्त ऐड करें, वो इसके अंदर एक जूसीनेस लेके आती है और इसके टेक्सचर को सॉफ्ट बनाती है फ्राइंग के वक़्त, फ्राइंग के बाद। तो आप इसको सेम ऐसे फ़ॉलो करें, मसाला आपका बन गया है, 10-15 मिनट का रेस्ट दें ताकि जो मटीरियल है वो थोड़ा ठहर जाए, फिर इसको शेप देते हैं और बताता हूँ कितने बनेंगे और कितने वज़न का आपने बनाना है। अभी जो है वो चपली का वेट करेंगे, और चपली का जो वज़न है वो तकरीबन आपने जो है वो 90 टू 100 ग्राम्स के दरमियान में रखना है। अब 90 ग्राम का रखें आप, ठीक है। अब जो मैं सांचा इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके हिसाब से हमने इसका 95 ग्राम का वेट रखा हुआ है, जो कि इसके अंदर बड़ा बेहतरीन जो है वो मटेरियल फिक्स होता है। यानी कि ये आप 95 का रखें, बड़ा ही अच्छा साइज़ है, बड़े साइज़ का चपली है, जो कि मार्केट में इस साइज़ का नहीं होता। 60-70 ग्राम का, 75 ग्राम का चपली होगा मार्केट में जो कि आपको मिलेगा, बिल्कुल बारीक सी ऐसे डिस्क सी होती है, नहीं, ये प्रॉपर इसका साइज़ है, प्रॉपर इसकी मोटाई है, और ये अच्छा आपका चपली तैयार होएगा। ये बर्गर पैटी वाला सांचा होता है। अभी यहाँ पे इस तरीके से आपने सारे चपली को शेप देके और पेपर का इस्तेमाल करें, इससे आपस में जुड़ेंगे नहीं। और दूसरा ये है कि चपली जो है वो ईज़िली जो है वो सांचे में से निकल आएगा, ठीक है? इस तरीके से आपने ट्रे लगानी है, और टोटल आपके जो है वो 18 चपली तैयार हो जाएँगे। शेप देने के लिए हम यूज़ करते हैं ये सांचा, ये बर्गर पैटी का सांचा होता है, लेकिन बर्गर पैटी से ज़्यादा ज़्यादा अच्छे चपली इसके बनते हैं। हम इसकी बर्गर पैटी नहीं बनाते। चपली इसका बहुत अच्छी शेप में बनता है, इक्वल उसकी गोलाई होती है। तो इसमें जो वज़न आपने लेना, वो लेना है 90 से 100 ग्राम तक, ठीक है? हम इसको रखा हुआ है 95 ग्राम पे, क्योंकि वो सांचे के अंदर बड़ा अच्छा बन जाता है। तो 90 हमें थोड़ा कम लगता है, 95 ठीक रहता है। तो आप भी इसी वेट के अंदर-अंदर बनाएँ, और जो सांचा ये आपको ऑनलाइन दराज़ से मिल जाएगा किसी शॉप से। अब तो बेकरीज़ वगैरह ने भी रखे होते हैं, तो ईज़िली अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। और हमारे बने हैं 18 पीस, ठीक है? तो 1 किलो चिकन के साथ सब चीज़ें ऐड करके आपके 18 पीस बन जाएँगे, जो कि आपके मेन्यू के लिए परफेक्ट है। आप 6 की पैकिंग, 12 की पैकिंग और 18 की पैकिंग बना के सेल कर सकते हैं, जो कि एक यही चलती है हर तरफ। तो आप इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे। बनाने के बाद इसको आपने ट्रे में लगाना है, अंदर प्लास्टिक शीट लाज़मी लगाएँ ताकि ये आपस में जुड़े ना, और जब फ्रीज़ हो जाएँ तो इनको खोलने में आसानी हो। देन आप इसकी कोई भी पैकिंग ले लें, आप इसको डिस्पोजेबल ट्रे उसके ऊपर रख के क्लिंग रैप कर दें, आप प्लास्टिक बैग में डाल दें, डब्बों में डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी। जो कि मैं आपको पिछली बहुत सारी हमारी जो सीरीज़ चल रही है, वीडियोज़ में पैकिंग दिखाता आ रहा हूँ, ठीक है? उस तरीके से आप इसको पैक कर देंगे और कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। प्राइसिंग, प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल कितने में करना है, तब तक हम इसको ज़रा फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो चपली है वो मुकम्मल फ्रीज़ हो गया, आपको उसके ऊपर बर्फ़ भी महसूस हो रही है और ये बड़ा सख्त हो चुका है। यहाँ पे ना कुछ लोगों का कमेंट आता है कि फ्रीज़ होने के बाद सही सॉफ्ट नहीं बनता, फ्रेश की बात और होती है, फ्रेश जूसी होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मटेरियल वही है, सारा कुछ वही है, जस्ट हमने चीज़ को जमा दिया है। तो इसको आपने फ्रीज़र से निकाल के बाहर नहीं रखना नरम करने के लिए, नहीं, डायरेक्ट आपने इसको गरम तेल में डालना है और आपने इसको फ्राई करना है। चपली जो होता है उसको थोड़ा-सा इस तरीके से फ्राई करें कि वो थोड़ा कलर उसके ऊपर ज़रूर आए लेकिन वो जले ना, ठीक है? इस चीज़ का आपने ख़्याल करना है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है, चपली हमारा तैयार हो चुका है और इसकी शेप बरकरार है, ये टूटा नहीं है, ये खुला नहीं है, इसकी साइड्स देखें, इसके एजेस देखें, और ऐसे ये टूटेगा, अंदर से जूसी होगा, सॉफ्ट होगा और फ्लेवर से भरपूर होगा कि चिकन का कबाब इतना मज़ेदार कैसे बना। तो बड़ा अच्छा हमारा चपली कबाब बना है, बहुत अच्छा टेक्सचर है, सॉफ्ट है, जूसी है, आपके सामने ही है। अब इसकी प्राइस की बात करें, तो आप ये देखेंगे इसमें चिकन जो है वो कितने का है। अब मैं जब चिकन की प्राइस बताता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे बोनलेस महँगा होता है, तो आप कमेंट करते हैं कि पता नहीं भई आपको इतना सस्ता कहाँ से मिल जाता है। हमारे इस शहर के अंदर से बोनलेस बड़े शहरों को भी सप्लाई होता है, तो कई शहरों में महँगा मिलेगा आपको। आपने उस हिसाब से उसकी प्राइस बनानी है, ठीक है? आप प्राइस का तरीका क्या होता है कि आप मार्केट विज़िट करें, वहाँ पे जो ब्रांड्स फ्रोज़न फूड सेल कर रहे हैं, उनकी प्राइस आप देखेंगे वो कितने में सेल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कोई भी आइटम जो है वो ₹1000 का है। आप 950 रख लें, आप 900 उसकी प्राइस रखें। कोई आइटम 2000 का है, 1500 का है, आप 150 कम रखें उससे प्राइस स्टार्टिंग में, ताकि आपको कस्टमर मिले,
आपका टेस्ट अच्छा होगा तो कस्टमर ज़रूर आएगा। अब इसकी बात करें तो बोनलेस हमारे यहाँ पे जो है वो 700 मिल रहा है, थाई जो है वो ₹50 महँगी भी मिल जाती है। तो आप जब समझेंगे 700 से 800 का आपका किलो बोनलेस है। प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, अंडे की कॉस्ट, मकई के आटे की कॉस्ट, सब कुछ कॉस्ट आप इसके अंदर ऐड करें चिकन के अंदर, जो-जो आपकी चीज़ें गई हैं, आप उसके बाद उसको बनाएँ, बनाने के बाद आप उसकी फाइनल प्राइस निकालेंगे, अच्छा हमारा जो खर्चा है वो 1000 आ रहा है, 1200 आ रहा है, 1300 आ रहा है, जो भी खर्चा आपका आ रहा है, 1500 आ रहा है। तो आप अपना उसके ऊपर प्रॉफिट रखें, उसको 6, 12, 18 करके पैकिंग बना के सेल करें और इंशाल्लाह जो है वो आगे एक वीडियो आएगी जिसमें आपको मार्केटिंग और कैसे सेल करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, सब कुछ गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह उसका आप वेट करें। अभी आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप घर में भी बनाएँ, बेहतरीन बनेंगे और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। बहुत अच्छे टॉपिक के साथ है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।